श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 11 श्लोक संख्या 54 और 55। तो 54वां श्लोक बोलता हूँ, आप सब लोग जो है मेरे पीछे दोहराएं। भक्तया तु अनन्य शक्य विध अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। भक्तया तु अनन्य शक्यः अहम् एवं विध अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। भक्तया तु अनन्य शक्यः एवं विध अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। इसका अनुवाद पढ़ता हूँ, कृपया ध्यान पूर्वक सुनिएगा। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। इसके बाद है श्लोक संख्या 55। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है, जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। तो 2 श्लोक है जी आज 11वें अध्याय के, श्लोक संख्या 54 और श्लोक संख्या 55। ये 11वें अध्याय के आखिरी 2 श्लोक हैं। तो अब ऐसे कौन पढ़ के आया है? तक्या अने विदो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। भगवान यहाँ कह रहे हैं, हाँ जी, हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ। किस रूप में भगवान खड़े हैं? कृष्ण के रूप में। विराट रूप हटा दिया अपना, चतुर्भुज भी हटा दिया, अब कृष्ण रूप में खड़े, ओरिजिनल फॉर्म में। ओरिजिनल फॉर्म में भगवान कहते हैं ना, मुझे समझना बहुत कठिन है। भगवान कहते हैं क्या है, सुदुर्दशम, मुझे देखना क्या सोचकर कि मैं ही सबका कर्ता भरता हूँ, मैं ही आदि पुरुष हूँ, मैं ही गोलोक में रहने वाला हूँ। इस तरीके से मानते हुए जो मुझे देखता है वो बहुत ही कठिन है इसको देखना। लोग जब भगवान अवतरित हुए थे तो क्या करते थे? अपना सखा मानते थे, भगवान नहीं मानते थे। जो भगवान को भगवान जानते हुए देख रहा है कि ऐसे है भगवान, हम इनके साथ ऐसे रहते थे, वो देखना बहुत दुर्लभ है। और भगवान कह रहे, इस समय जैसे मैं तुम्हारे सामने खड़ा हुआ हूँ ना, ऐसे मुझे तुम समझ सकते हो। कैसे? केवल अनन्य भक्ति से। तो अनन्य भक्ति जो है भगवान की, वो हमें करनी है। भगवान कहते हैं अनन्य भक्ति से मुझे देखा जा सकता है, मुझे जाना जा सकता है, और मेरे ज्ञान का रहस्य पाया जा सकता है। 4थे अध्याय में भगवान कहते हैं ना, जन्म कर्म चामे दिव्यम एवं जो वेत्ति तत्वतः त्याक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। मेरे जन्म और कर्म क्या है? दिव्य है। इसको जो तत्व से जान जाता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। ब्रह्म संहिता में भगवान कहते हैं ना, ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? प्रेम अंजन छुरित भक्ति विलोचनेन
संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। जो भक्त लोग हैं वो प्रेम का अंजन आंखों में लगाकर मुझे देखते हैं अपने हृदय में, मेरे अचिंत्य गुण और स्वरूप को देख लेते हैं, जिसको मस्तिष्क से बुद्धि से हम चिंतन भी नहीं कर पाते, वो भक्त लोग देख लेते हैं। तो भक्ति से हम भगवान को समझ सकते हैं, देख सकते हैं और भगवान के रहस्य पा सकते हैं कि भगवान क्या चीज है। क्योंकि भगवान को समझना बहुत मुश्किल है। ब्रह्मा विष्णु तक नेति नेति कहते हैं, नहीं, जो हम समझते हैं ये कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, और कुछ है, और कुछ है, आगे और कुछ है, वो भी नहीं समझ पाते भगवान को। तो हम अपनी बुद्धि से भगवान को कैसे समझ सकते हैं? भगवान कैसे पैदा हुए? चतुर्भुज रूप में पैदा हुए, कपड़े पहने हुए हैं, आभूषण पहने हुए हैं, ऐसे कोई बच्चा पैदा हो सकता है? और उसके बाद ज्ञान भी दिया माता को, और उसके बाद जब उन्होंने कहा कि आप शिशु लीला कीजिए, तो भगवान दिव्य रूप में आ गए। इस रहस्य को कैसे कोई समझ सकता है? कोई जादू थोड़े हो रहा था वहां पर, तो असली चीजें हो रही थी। इसको कोई कैसे समझ सकता है? अपने मुंह के अंदर भगवान ने ब्रह्मांड दिखा दिया पूरा यशोदा माता को। हाउ इट इज पॉसिबल? अर्जुन को सामने सामने विराट रूप दिखा दिया, और कैसा भयंकर रूप, मुख से अग्नि निकल रही है, विकराल दाढ़े हैं, अंदर चूर्णित हुए द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह का सर देख रहे हैं, अर्जुन घबरा रहे हैं, और सारे के सारे वेग से उनके मुख के अंदर जा रहे हैं। ऐसा विराट रूप दिखा दिया, और विराट रूप दिखाने के बाद अर्जुन घबरा गए, तो कहने आप चतुर्भुज दिखाइए, तो भगवान ने तुरंत चतुर्भुज दिखा दिया। तो ये रहस्य को कौन समझ सकता है? केवल भक्ति से, क्योंकि भक्तों को कितना विश्वास होता है। जब तक भक्ति से नहीं समझेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। अब भक्ति से कैसे समझना है? ये सिर्फ गुरु के माध्यम से और प्रमाणिक ग्रंथों के माध्यम से, अपने मनोधर्म से नहीं। मैं तो भक्ति कर रहे हैं, इस हिसाब से भक्ति कर रहे हैं, हमें तो समझ में नहीं आ रहे, भगवान नहीं आएंगे। क्योंकि गुरु के माध्यम से आप जब भक्ति करोगे, भक्ति के विधि विधानों का पालन करोगे, तो क्या होगा? आपका अंतःकरण, आपका माइंड, आपका मन शुद्ध होगा। जब मन शुद्ध होगा तब भगवान की कृपा होगी आप पर, और जब कृपा होगी तब हमको दिव्य बुद्धि मिलेगी। क्योंकि हमारी बुद्धि अभी कैसे भौतिक है, भौतिक चीजों से हम दिव्य को नहीं समझ सकते। उसके लिए हमें दिव्यता को प्राप्त करने के लिए क्या करना है? प्रमाणिक गुरु के पास जाना और विधि विधानों का पालन करना। विधि विधान क्या है? बड़े सिंपल। भगवान कहते हैं ना, यज्ञ दान तपा कर्म न त्याज्यम कार्यम एतत्। यज्ञ, तप और दान, तीन चीजों को नहीं छोड़ना। ये तीन चीजें हैं विधि की। यज्ञ कैसे? संकीर्तन यज्ञ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर समस्याओं का हल है ये। प्रभुपाद जी से जब प्रभुपाद जी कोई भी समस्या आती थी तो लोग कहते थे प्रभुपाद जी हल कीजिए, तो भगवान के प्रभुपाद जी का एक ही आंसर था, महामंत्र का जाप करो, यही हल करेगा हर चीज को, इसके अंदर बड़ी शक्ति है। तो यज्ञ और तप, तपस्याएं कैसे करनी है? जो भगवान के लिए सुबह 4 बजे उठ के मंगल आरती करना, एक तपस्या है। भगवान के लिए किसी भी अभक्ष चीजों को छोड़ देना, ये तपस्या है। भगवान की पूजा करना, ये तपस्या है। भगवान के लिए व्रत रखना, एकादशी का पालन करना, ये तपस्या है। एकादशी और जन्माष्टमी है, राधा अष्टमी है, जितने भी बड़े बड़े पर्व आते हैं हमारे, उनके में अगर हम व्रत रखते हैं तो ये सब तपस्याओं में आ जाता है। और यज्ञ हो गया। और दान, दान क्या करना है? सबसे दान करना है प्रचार कार्य में। सबसे बड़े दानी कौन है? चैतन्य महाप्रभु, महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। कृष्ण का प्रेम दान कर रहे हैं सबको, सबसे बड़े दानी वो हैं। और जो कृष्ण, जो चैतन्य महाप्रभु के संस्था में आने के बाद जो इस प्रचार कार्य में महाप्रभु के जो दान कर रहे हैं, उस प्रचार कार्य में, भगवान के नाम के प्रचार कार्य में जो दान देता है वो सबसे बड़ा दानी है। तो यज्ञ, तप और दान, ये कार्य विधि विधान में आते हैं, ये हमें नहीं छोड़ना। जब हम ये सब करेंगे तो हमारा क्या होगा? अंतःकरण शुद्ध होगा। जितना हमारे अंदर भौतिक कामनाएं हैं,
मन के अंदर इच्छाएं हैं, कर्म फल चाहते हैं कि हमें ये मिल जाए, ये मिल जाए, उन चीजों से फिर हटते जाएंगे। जब हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, फिर भगवान हमें क्या करेंगे? दिव्य बुद्धि देंगे। भगवान कहते हैं ना, तदामी बुद्धि योगम तम तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। उनको जो हर्ष से मुझे प्रीति पूर्वक भज रहे हैं, मेरी भक्ति कर रहे हैं, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम, उनको मैं बुद्धि योग देता हूँ। एन माम उपयांति थे, जिस प्रकार वो मुझे प्राप्त कर सके। तो हम अपनी बुद्धि से भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते, अपनी भक्ति से नहीं प्राप्त कर सकते। भक्ति भगवान को तभी मानेंगे, तभी पहचानेंगे जब भगवान हमारी सहायता करेंगे, भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे। वही जाने यही देव जनाई, वही आपको जान सकता है जिसको आप जना दें, और कोई नहीं जान सकता भगवान को। हम अपने मेहनत से नहीं जान सकते, हम तभी जानेंगे जब भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे। और कृपा कब होगी? जब हम भक्ति करेंगे। भक्ति कैसे? भगवान अपने गुरु के माध्यम से और प्रमाणिक ग्रंथों के माध्यम से। कोई भी अपने मनोधर्म से कोई भी किताब ले ली, उसके हिसाब से भक्ति करने लगे, इसमें हमें बड़ा आनंद। आपका आनंद नहीं देखना है, भगवान प्रसन्न हो रहे कि नहीं हो रहे ये हमें देखना है, तो वो हमें करना है। तो भगवान को कैसे इस रूप में, कृष्ण रूप बहुत मतलब बहुत कठिनाई से हम इसको समझ सकते हैं। भगवान के कृष्ण रूप को ये बड़ा आसान नहीं है। उस समय भगवान कहते थे अब जानंती मां मूढ़ा मानुष्यन तनु मासुस्य, कि जो मूर्ख है वो मुझे समझते थे मैंने मनुष्य शरीर धारण किया है, वो मेरे परम भाव को नहीं जानते। तो मूर्ख लोग हैं जो भगवान को सिर्फ साधारण मनुष्य मानते हैं कि ये कोई ऐतिहासिक पुरुष हैं जिनको बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त थी, इसलिए इन्होंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया। इनको वो मूर्ख बता रहे भगवान है, अमूढ़ा है ये, इनको अकल नहीं है, सिर्फ भक्त ही मुझे जान सकते हैं। तो हमें अनंत भक्ति करनी है, अनंत भक्ति के बिना हमारा गुजारा नहीं है। तो कृष्ण भगवान है, कृष्ण से ही विश्व रूप हुए और कृष्ण से ही चतुर्भुज रूप हुए। ये नहीं कि विश्व रूप से कृष्ण आए हैं या भगवान के निराकार रूप से कृष्ण आए, नहीं, कृष्ण से ही विष्णु रूप आए, कृष्ण से ही चतुर्भुज रूप आए। आदि पुरुष कृष्ण ही है। भगवान यहाँ पर जैसे ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में क्या कहते हैं? ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। परम ईश्वर कौन है? कृष्ण, और कोई नहीं। भागवतम में भी कहा गया एते चांस कला पुरुषा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि भगवान की और बहुत सारे अवतार हुए हैं, कोई अंश है, कोई अंशों का अंश है, अंशों के अंश को कहते हैं कला। तो कोई भगवान का अंश है, कोई भगवान की कलाएं हैं, लेकिन कृष्ण स्वयं भगवान है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं यस एक निश्वित कालम तथा अवलम जीवंती लोम विंध्या जगदन्नाथा विष्णु महान सा यस कला विशेषो गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। क्या कहते हैं कि भगवान जिनकी एक श्वास से ब्रह्मा जी का जीवन है, एक श्वास के बराबर। भगवान ने सांस निकाली और एक ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, एक नहीं करोड़ों ब्रह्मांड उत्पन्न हुए, और हर के अंदर एक ब्रह्मा जी, उसमें कमल का पुष्प निकलेगा और फिर उसके अंदर ब्रह्मा जी आएंगे। और भगवान ने सांस ली तो ब्रह्मांड सब अंदर चलेगा। तो करोड़ों असंख्य ब्रह्मांड निकल रहे भगवान की एक सांस, और असंख्य ब्रह्मा पैदा हो रहे और खत्म हो रहे। और वो ब्रह्मा जी जिनकी उम्र हम लोग सोच भी नहीं सकते, अमर लगते हैं कि ब्रह्मा जी की ना खत्म होने वाली उम्र है, वो ब्रह्मा जी भगवान की एक सांस के बराबर रहते हैं। और वो भगवान कौन है? महाविष्णु। और महाविष्णु कौन है? भगवान के अंश के अंश, भगवान की कला है, कृष्ण की एक कला है, वो महाविष्णु। तो वो कृष्ण कौन है? इसमें आया कि अब कृष्ण को आप ऐसे प्रकार से समझ सकते हो। कैसे? भक्ति के द्वारा। ये कृष्ण कितने महान है, इनको आप साधारण नहीं समझना है कि भगवान तो सारे हैं। कृष्ण के बारे में आप जब सोचिएगा, समझिएगा, इनके तत्व को समझिएगा, तब हम समझ सकते हैं, सिर्फ भक्ति के द्वारा। और कृष्ण स्वयं कह रहे हैं मत्ता पड़ता न अन्नत कंचित अस्ति धनंजय, मुझसे बढ़कर कोई चीज नहीं है, सब कुछ मैं हूँ। जैसे एक मोती के अंदर, धागे के अंदर मोती पिरोए होते हैं, ऐसे सारा संसार मेरे अंदर पिरोया हुआ है।
मैं अंदर सबका बेस हूँ, धागा हूँ। और स्वयं अर्जुन भी अंत में कहने लगे 10वें अध्याय में 11वें 12वें श्लोक में क्या कहते हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभु आहूत्वा ऋष्या सर्वे देवर्षि नारदा तथा आसितो देवलो व्यासा स्वयं चै ब्रवीषि। कहते हैं आप परम ब्रह्म है, परम धाम है, परम पवित्र है, परम पुरुष है, शाश्वत है, आदि देव है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सब ऋषि मुनि कह रहे हैं, नारद जी कह रहे हैं, व्यास दे रहे हैं, आसित कह रहे हैं, देवल कह रहे हैं, जितने भी ऋषि मुनि हैं सब कह रहे हैं और स्वयं आप कह रहे हैं। ये अर्जुन देव तो भगवान को, कृष्ण ही भगवान है, इस बात को हमें समझना है, इसके रहस्य को समझना है और अपनी बुद्धि से नहीं समझना है। किसकी बुद्धि से समझना है? जब भगवान हमको दिव्य बुद्धि देंगे उससे हम समझ पाएंगे भगवान को, और उस दिव्य बुद्धि को प्राप्त करने के लिए हमें अनन्य भक्ति करनी पड़ेगी। तो भगवान का रहस्य कोई आसान चीज नहीं है, इसलिए अनन्य भक्ति में हमें आना है। जब हम एक बार अनन्य भक्ति करना है, अनन्य मतलब किसी और की नहीं, समझ लो अच्छी तरीके से, Not other than Krishna. किसी और की नहीं, विष्णु की भी नहीं, भगवान के किसी अवतार की नहीं, भक्ति सिर्फ कृष्ण की। देवी देवता तो बहुत ही दूर की चीज है। राम जी को बता दिया ना, समझ लो, अलग अलग पूछने की जरूरत नहीं है, इसकी की इसकी की इसकी, भक्ति एक की करो। सब भगवान के अंश हैं, बाकी सब भगवान से ही राम जी आए हैं, राम जी से कृष्ण नहीं आए हैं, कृष्ण से राम जी आए। आपकी अगर राम में अनन्य भक्ति है तो आप राम की अनन्य भक्ति करो। देखिए ऐसा है ना कि एक मोमबत्ती है, मोमबत्ती एक ओरिजिनल जल रही है, उससे और मोमबत्ती आपने जलानी है, सबके अंदर वही ताकत है, उतनी रोशनी है, उतनी गर्माहट है, उतनी उनके अंदर इतनी ताकत है कि किसी चीज को जला सकती है। लेकिन ओरिजिनल कौन है? पहली वाली। इसको समझने के लिए एग्जाम्पल दिया गया है। तो आपको कृष्ण की ही अगर आप करना चाहते हैं, चैतन्य महाप्रभु में जो के समय में एक भक्त थे, तो वो राम के भक्त थे, तो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण की करते थे और राम की अनन्य भक्ति करते थे। तो वो सब लोगों ने कहा कि ये तो है राम जी की करता है, कृष्ण की नहीं करता। तो चैतन्य महाप्रभु तो भगवान ही है, वो तो समझते थे कि राम भी वही है, कृष्ण ही है। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनकी परीक्षा लेने के लिए कहा कि तुम अब कृष्ण की करा करो, राम की करो, लेकिन कृष्ण से ही राम आए हैं, कृष्ण की करो आप। तो वो गया, कहने ठीक है महाप्रभु ने कहा है तो मुझे करनी पड़ेगी। तो उसने जाके करी, लेकिन दूसरे दिन रोते रोते आया, कहते महाप्रभु मुझे मार डालो आप। कहते क्यों, क्या हो गया? कहते मैं रात भर सो नहीं पाया। कहते क्यों, क्या हो गया? कहते मैं बहुत कोशिश करी, मैंने कृष्ण की तरफ वो करने की, कृष्ण का मैंने जाप भी करा है, सब करा है, लेकिन मेरा मस्तक मैं सोच भी नहीं सकता राम जी की भी, ये सिर तो मेरा राम जी को दिया हुआ है कि मैं अब राम को छोड़कर कृष्ण की करने लगूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये मेरा जो गर्दन है, मेरा सिर है, राम के चरणों में ही झुक रहा है बार बार। तो आपकी आज्ञा का मैं अवज्ञा नहीं कर सकता, इसलिए आप मुझे मार डालो, मैं अभी मरना चाहता हूँ। हनुमान जी ने कहा, फिर उन्होंने कहा कि नहीं जाओ तो राम की करो। तो वो अनन्य भक्ति हुई। ये देखिए राम की अनन्य भक्ति हो गई। वैसी भक्ति करनी पड़ेगी आपको। आपको मैं कृष्ण की भी करूं, राम की भी करूं तो भटक जाओगे। एक को पकड़ना, एक को पकड़ना, ओरिजिनल को पकड़ो, चाहे आप उनके अंश को पकड़ो। उनके अंदर बराबर शक्ति है, दोनों आपको ले जाएंगे वैकुंठ, कोई छोड़ेगा नहीं आपको यहाँ पर। तो माता जी वो बड़े मंदिर में एक बुकलेट मिली थी, उसमें जो कृष्ण का नाम लो तो 16 नंबर मिलते हैं, उसमें 3 मिलती हैं, वो क्या है? तो छोड़ो आप। विश्व रूप जो है भगवान का आदि रूप नहीं है, ये भी आपने बताया था। विश्व रूप भगवान का आदि रूप नहीं है। कैसा है? नश्वर है। अभी जो विराट रूप दिखाया है 11वें अध्याय में, ये नश्वर है। इसको भक्त देखना भी नहीं चाहते। क्यों क्यों नहीं देखना चाहते? डरावना है, और इसमें आदान प्रदान, प्रेम का आदान प्रदान नहीं है। आदान प्रदान विष्णु रूप में भी नहीं है। विष्णु रूप जो है वो भगवान का साक्षी रूप है, वो आपको साक्षी देता है कि आपके क्या कर्म आपने अच्छे करे हैं, क्या बुरे करे हैं, उसके हिसाब से आपको फल मिलेगा। आप उनके साथ दोस्ताना नहीं कर सकते। लेकिन कृष्ण रूप ऐसा है जिसके साथ
प्रेम का आदान प्रदान होता है। भक्त राम जी में भी थोड़ी सी दूरी थी, आलिंगन तो किया लेकिन राम जी खेले नहीं किसी के साथ, एक के दूसरे के मुंह से निकाल के नहीं खाया। और कृष्ण भक्ति में कैसे खाया भगवान ने? तो कृष्ण भक्ति जो भक्त है भगवान को कृष्ण रूप में ही देखना चाहते हैं। राम के साथ भी है लेकिन राम के साथ थोड़ा सा मर्यादा आपको रखनी पड़ेगी, कृष्ण के साथ कोई मर्यादा नहीं है। फिर 55 श्लोक, मत कर्म कृत मत परमो मत भक्ता संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु यासा मामेति पाठ। अब यहाँ पर भगवान जो है फिर अपना भगवत धाम जाने का, अपने पास बुलाने का रास्ता बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मत कर्म कृत, मेरे लिए कर्म करो, मत भक्तो मत परमो, मेरे मुझको अपना परम लक्ष्य मानो, मेरे परायण हो जा, मद भक्ता मेरा भक्त बन जा, संग वर्जिता, संग कैसे? भौतिक आसक्ति, जो भौतिक संसार है इससे छोड़ दो, वर्जित वर्जिता संग वर्जिता, निर्वैर सर्वभूतेषु, जितने भी जीव हैं सबसे निर्वैर हो जा, किसी से द्वेष न रख। ये 5 बातें भगवान ने बताई। भगवान ने कहा जो ऐसा करता है वो मेरे धाम में आ सकता है, यासा मामेति पांडव, वो मुझे प्राप्त कर ले। तो जो लोग वृंदावन, गोलोक वृंदावन जाना चाहते हैं, कौन कौन जाना चाहता है? भगवान के साथ लीलाएं करना चाहता है, वो ये 5 चीजें याद कर लो। मत कर्म कृत, मत परमो, मत भक्ता, संग वर्जिता, निर्वैर सर्वभूतेषु। ये 5 चीजें अगर आप करोगे प्रैक्टिकल में तो भगवत धाम आपको जाने से कोई नहीं रोक सकता, भगवान भी नहीं रोक सकते। भगवान ने वादा किया है, यासा मामेति पांडव। तो भगवत गीता जो है ये हम जीवों के लिए, जो उनको अपना पता नहीं कि हम क्या हैं, बद्ध जीव हैं, भौतिक संसार में पड़े हुए हैं, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। अरे कामनाएं जो भी करोगे बंध जाओगे, अच्छी करो चाहे बुरी करो, पुण्य कर्म करो, चाहे आज हम दान करने जा रहे हैं, आज स्नान करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं, हम ये भगवान की सेवा करेंगे, पूजा करेंगे, किस लिए? कि हमको अच्छा फल मिले। जहाँ फल की इच्छा करी वहीं पर फल बल रहे। अच्छे कर्म करे तो पुण्य फल मिलेगा, बुरे कर्म करे तो बैड फल मिलेगा, पाप कर्म मिलेगा। है सही धारण करने का, पुण्य कर्म में भी पाप कर्म में। तो कर्म किसके लिए करना है? कृष्ण के लिए। मत कर्म कर, मेरे लिए कर्म कर। अब कैसे कर्म करें? हम तो बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस करते हैं, भगवान के लिए कैसे कर्म करें? जो फल है बिजनेस का, कब क्या फल है? लक्ष्मी, पैसा, भगवान को अर्पित। तो चाहे अच्छा हो, बिजनेस में घाटा हो, लाभ हो, किसका है? भगवान का, मेरा है ही नहीं। तो दुख कहाँ से होगा? दुख कहाँ से होगा? जैसे खजांची है, वो खजाने में चाहे चोरी हो जाए, कुछ हो जाए, उसको दुख नहीं होता। दुख किसको होगा? मालिक को। मालिक को दुख होगा, सबको दुख नहीं होगा। गोलक नाम की इच्छा के लिए अगर कर्म करो तो वो इच्छा बन जाएगी। हाँ, वो भी इच्छा है कि मुझे गोलोक धाम जाना है। इच्छा क्या करनी है? सिर्फ कृष्ण की भक्ति की। कृष्ण कैसे प्रसन्न हुआ? शरणागति पूर्ण, चाहे नरक में रखो लेकिन आपकी भक्ति न छूटे। नरक में भी रहकर मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूँ, ये शरणागति है। शरणागति गोलोक धाम जाने की में भी नहीं है कि भक्ति करूंगा तो मुझे वहां जाने को मिलेगा, वहां फिर मैं मजे करूंगा, वहां बड़ा आनंद आएगा। आनंद के लिए आप कर रहे हो, कृष्ण के लिए नहीं कर रहे हो। बात आ गई सीधी। आनंद के लिए नहीं, 84 लाख तो फिर जो छुटकारा सुना पा जाओ, फिर ब्रह्म ज्योति में चले जाओ, उसमें क्या है? तो इसलिए भगवत गीता हमें पढ़ना है। उसका ये जो मंत्र है, ये जो है हमें भगवान के साथ क्या संबंध है और भगवान तक कैसे पहुंचा जाए ये बताता है। तो हमें कर्म करना है, जैसे व्यापार या कोई भी आप कर्म करते हो, सारे फल कृष्ण को। जैसे कृष्ण के मंदिर में सेवा करो, कोई ज्यादा पैसा आता है तो मंदिर बनवा दो, कम पैसा आता है दूसरी सेवाएं कर लो, भक्तों के लिए दान दो, भगवान के लिए फूल लाओ, फल लाओ, भगवान के लिए खाने के लिए लाओ चीजें। तो ये सब चीजें आपने करनी है, लेकिन कैसे करनी है? अपने मनोधर्म से नहीं कि मैं भगवान को चाय पिला दूं, मैं तो पीता हूँ पहले भगवान को पिला दूं, वो सब नहीं करना।
जो प्रमाणिक ग्रंथों में लिखा है, जो गुरु महाराज ने बताया, उस हिसाब से हमें भगवान के लिए कर्म करने हैं। वो होगा कृष्ण कर्म, कि कृष्ण कैसे प्रसन्न होंगे। और जो बची हुई वस्तु है वो अपने लिए, क्योंकि हम दास हैं। यज्ञा शिष्टा सिना संतो मुच्चनते सबके विषा भुंजते थे तो अघम पापा ये पचनते आत्मकारणा। मतलब जो अपने लिए भोजन बनाता है वो साक्षात पाप खाता है, और जो भगवान को यज्ञ में अर्पित करने के बाद खाता है वो अपने पाप कर्मों को धो डालता है। और जो अपने लिए सिर्फ खाता है, पकाया और खा लिया, वो सिर्फ पाप खा रहा है, वो बंधेगा और निम्न योनियों में जाएगा। लेकिन हमें कैसे करना, सब कुछ भगवान को अर्पण, और जो थोड़ा सा बच जाए वो अपने लिए। दिमाग में ये बात बैठी होनी चाहिए, तब भगवान मिलेंगे। आसान नहीं है। अभी तो कह दिया नहीं नहीं सब तो कृष्ण का है और अपने लॉकर में पैसे रखे हुए हैं, वो सब मेरे लिए, वो कृष्ण के लिए नहीं है। वैसे तो सब कृष्ण का ही है, मैं तो पूरा उनके सब वो हूँ। नहीं, मन के अंदर ऐसा विचार आ जाना चाहिए, मेरा नहीं है ये, सब कृष्ण का है। ये विचार जब तक नहीं आएगा तब तक आप कृष्ण कर्म नहीं कर सकते। गरीब से गरीब भी भगवान की सेवा कर सकता है। भगवान ने मांगा क्या है, पत्रम पुष्पम फलम, तो जो फ्री में मिलती सारी चीजें। भगवान ने नहीं कहा पैसा कमाओगे तभी मेरी भक्ति कर सकोगे, फ्री में चीजें मिल रही हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये भी नहीं कहा मुझे गुलाब का या कमल का फूल चाहिए। कोई फूल, कोई पत्ता, जरा सा पानी, एक कोई भी फल आप भगवान को अर्पण करो, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन प्रेम से करना पड़ेगा, ऐसे नहीं। फिर मत परमो, मत परमो का मतलब क्या है, जिसको परम लक्ष्य परम गति कौन है, कृष्ण। ये जो मानता है, स्वर्ग को नहीं कि मैं स्वर्ग चला जाऊं, पुण्य कर्म कर लिए, देवी देवताओं की पूजा या भगवान की पूजा किस लिए कर रहे हैं, अपने लिए कुछ फल चाहते हैं, कामना से कर रहे हैं। बहुत ज्यादा ज्ञानी हो गए, ब्रह्म ज्योति में चला, भगवान से मिल जाऊं, भगवान बन जाऊं, भगवान से मिल जाऊं, ब्रह्म ज्योति की भी कामना नहीं, वैकुंठ धाम की कामना नहीं, यहाँ तक कि गोलोक वृंदावन की भी कामना नहीं। वो है परम गति, वो है परम मत परमो, भगवान की पूर्ण शरणागति। ये है, आप कहीं रखो, नर्क में रखो, लेकिन आपकी मैं सेवा करना चाहता हूँ, बस अपनी सेवा से ना हटाना, आपकी मैं लगातार सेवा करता हूँ। ये नहीं कि भगवान तो कह दिया मुंह से, मन के अंदर विचार कर लो कि मुझे भगवान की सेवा करनी हर हालत में। फिर मद भक्ता, मद भक्ता क्या है कि मेरी भक्ति में रत रहे, हर समय मेरी भक्ति करो। नवदा भक्ति, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवनम वंदनम अर्चनम दास्यम सांख आत्मनिवेदनम, नवदा भक्ति है। अर्चन से क्या मतलब है? अर्चन माने अर्चना की पूजा करो, वंदनम मतलब वंदना करो, दास्यम दास की तरह सेवा करो, मित्र की तरह सेवा करो, अंत में आत्मनिवेदनम अपने आप को पूर्ण भगवान को दे दो। जैसे बलि महाराज ने दे दिया, मतलब तीसरा पैर कहाँ रखें, तीसरा पग कहाँ रखें, तो मेरे सर पे, तो अपने आप को पूर्णता भगवान को दे दिया। ये शरणागति है, ऐसी हमें शरणागति करनी। चाहे नवदा भक्ति में चाहे 1 करो चाहे 9 की 9 करो, ये आपके ऊपर है। लेकिन कैसे करनी पड़ेगी, सततम कीर्तयन्तो माम, हर समय 24 घंटे, हर समय स्मरण नहीं, कोई भी भक्ति करो, 9 की 9 करो, 1 करो चाहे 2 करो, कोई भी भक्ति करो, नवदा भक्ति करो आप। लेकिन कैसे करनी है, सततम, हर समय। ये नहीं कि सुबह सुबह कर लिया, धूप बत्ती दिखा रही, चलो जी भक्ति हो गई, नहीं, हर समय ये भक्ति करनी। कीर्तन के लिए 1 से ज्यादा आदमी चाहिए ना, या अकेला कर सकते? अकेले करो, आप पढ़ रहे हैं, हम कीर्तन कर रहे हैं। पढ़ने का मतलब कीर्तन सामूहिक नहीं, वो संकीर्तन है, वो संकीर्तन, ये कीर्तन है। फिर संग वर्जिता, संग वर्जिता मतलब संसारी लोगों से दूर, नास्तिक, नास्तिकों को संग मत करो, आस्तिकों का भी मत करो। जो आस्तिक है, जो अपने आप को चाहते हैं कि मुझे ये मिल जाए, सकाम कर्मी है, उनका भी मत करो। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं उनका करो। जो सकाम कर्मी का नहीं करना है, नास्तिक का नहीं करना है, मनोधर्मी का भी नहीं करना, मुझे ये अच्छा लगता है भगवान के लिए, मैं इस तरह से करूंगा, अपने आनंद के लिए कर रहे हैं,
भगवान के आनंद के लिए नहीं कर रहे। तो मनोधर्मी से भी नहीं करना है और सकाम कर्मी से नहीं करना है, दूर रहना है, और नास्तिक से दूर रहना है। और जो भगवान के अनुकूल हो वो करो। अनुकूल संकल्प, प्रतिकूल वर्जिता। जो प्रतिकूल हो भगवान को, प्रतिकूल भक्ति किसने करी? कंस ने। हर समय 24 घंटे भगवान, हर चीज में उसको भगवान दिखाई दे रहे हैं। खाने में भगवान आ गए, इसमें भगवान, अरे वो दीवार के ऊपर भगवान, यहाँ भगवान, हर समय वो यही देखता रहता था भगवान। और माना कौन गया? असुर। इतना भक्ति उसने करी, इतना हर समय 24 घंटे सोते सोते उठ जाता था, सपने में भगवान आते थे। तो और करा, माना गया उसको असुर, कृष्ण के द्वारा मारा गया। तो हमें प्रतिकूल भक्ति भाव से नहीं करना, वैर भाव से नहीं करना, अनुकूल भाव से भक्ति करनी। और निर्वैर सर्वभूतेषु, मतलब वो सबका मित्र है, सबको वो कृष्ण भावना भावित करना चाहते हैं, उसका कोई शत्रु नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि समस्त समस्याओं का छुटकारा कैसे है? कृष्ण भक्ति से। जितनी भी समस्याएं हैं हमारे सामने, प्रभुपाद जी जब दूसरी बार जब इंडिया आए तो वो कलकत्ता उतरे। कलकत्ता में उस समय दंगा फसाद चल रहा था, इससे हिंदू मुस्लिम राइट्स। तो उनके भक्तों ने कहा प्रभुपाद कुछ करो, देखो इतना ज्यादा यहाँ पर परेशानियां हो रही हैं। तो प्रभुपाद ने क्या कहा? कृष्ण का मंत्र का जप करो, हरे कृष्ण मंत्र का जप करो, इसमें बहुत शक्ति है, कृष्ण ही सब ठीक करे। तो समस्याओं का छुटकारा सिर्फ भक्ति में, उनको ये पता होता है, वो होते निर्वैर सर्वभूतेषु। जैसे जीसस क्राइस्ट क्या करा? सूली में लटका दिया गया। क्या कर रहे थे? भक्ति तो दे रहे थे, प्रचार ही तो कर रहे थे। हरिदास ठाकुर 24 बाजारों में कोड़ों से मारा गया। 24 बाजारों में इतने दुबले पतले, क्या कर रहे हैं? भगवान की भक्ति कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं भगवान का, उसमें मार रहे हैं उनको। और प्रहलाद महाराज को पिता ने कितने दंड दिए, किस लिए? भक्ति कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने सब सहने के बावजूद भी भक्ति नहीं छोड़ी और सबको इस पर लगाया कि भगवान का सब जितने भी कष्ट हैं सब इसी से छूटेंगे। तो ऐसे भक्तों के ऊपर कृष्ण जो है कृपालु होते हैं। मत कर्म कृत, मत परमो, मत भक्ता, संग वर्जिता, निर्वैर सर्वभूतेषु। 5 चीजें हमें करनी है। तो भगवान ऐसों के ऊपर कृपालु हो जाते हैं और भगवत धाम अपने आप ले जाते हैं। भगवान छोड़ते ही नहीं ऐसे भक्तों को, परम धाम ले जाते हैं। तो हमको ऐसे कंसंट्रेशन से भगवान की भक्ति करनी, अनन्य, अनंत किसी और की नहीं। ऐसे कोई भगवान कृपालु होते हैं और उनकी सेवा में लगकर जो लोग कष्ट सहते हैं, ऐसे भक्तों को भगवान अपने परम धाम ले जाएंगे। ब्रजवासियों के सामने भगवान ने इतने काम किए। चर्चा चल रही है भगवान के विराट रूप की। विराट रूप के दर्शन करने के बाद, क्योंकि इस विराट रूप को देखने की अर्जुन ने प्रार्थना की है। अर्जुन ने कहा है कि आप जो है अपने एक अंश मात्र से समस्त ब्रह्मांड में किस प्रकार व्याप्त हो मुझे दिखाएं। तो अर्जुन ने फिर ये कहा है कि अगर आप मुझे योग्य समझते हैं तो मुझे दिखाएं। तो भगवान ने उसको योग्य समझा, परंतु उस रूप को देखने के लिए दिव्य चक्षु दिए कि बिना दिव्य चक्षुओं के तुम नहीं देख सकते। अब वो देखते देखते जो है अर्जुन ने भगवान के शरीर के अंदर ही भगवान का विष्णु स्वरूप देखा है। अब अर्जुन ने रिक्वेस्ट करी है कि आप मुझे अपना विष्णु स्वरूप दिखा दें। अब भगवान जो है यहाँ पर 11वें अध्याय के 53वें श्लोक का आप अनुवाद सुनिएगा, ध्यान से पढ़िए। तुम अपने दिव्य नेत्रों से, ये बड़े इंपॉर्टेंट शब्द है, तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो, साधारण नेत्रों से किस रूप का दर्शन अर्जुन करता था? दिव्य रूप का। साधारण जो नेत्र थे अर्जुन के, जिसमें अभी जो है दिव्य चक्षु नहीं थे, दिव्य दृष्टि नहीं मिली थी,
तब वो भगवान के 2 भुजा वाले रूप के दर्शन करता था, रोज खेलता था उनके साथ, बैठता था, खाता था, घूमता था, सारे कार्य जो है जो पीछे अर्जुन ने कहे हैं कि मैं तो आपको अपनी तरह साधारण समझता था, परंतु यहाँ पर जो है कह रहे हैं कि तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप के दर्शन कर रहे हो उसे ना तो वेदाध्ययन से, ना कठिन तपस्या से, ना दान से, ना पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इन साधनों से मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। मुझे नहीं देख सकता एक अलग बात है, मुझे मेरे रूप में, कौन से रूप में, जो भगवान ने बताया है, जो 11वें अध्याय के 45वें श्लोक में देव रूपम की चर्चा हुई है और 11वें अध्याय के 50वें श्लोक में स्वकम रूपम की चर्चा हुई है। अर्थात यहाँ भगवान बता रहे हैं कि तुम जो है मेरी कृपा से चतुर्भुज रूप को देख रहे हो। मेरे चतुर्भुज रूप को देख पाना बड़ा कठिन है और 2 भुजा वाले रूप को तो देख पाना और भी कठिन, क्योंकि ओरिजिनल है। जो मेरा 2 भुजा का रूप है, यहाँ बलदेव विद्याभूषण लिखते हैं, मैं सिर्फ स्पष्ट जो उनकी परपट है, शब्दार्थ है, उसको पढ़ता हूं। दिस फॉर्म इज रियल टू सी, आई योर फ्रेंड विथ 4 आर्म्स, द सन ऑफ देवकी कैनॉट बी सीन डिवाइड ऑफ भक्ति। 4 आर्म्स मतलब जो मेरा चतुर्भुज रूप है उसको भक्ति के बिना नहीं देखा जा सकता। By any method, whatever, even by studying Vedas, अर्थात वेदाध्ययन, by charities, अर्थात दान, by austerities, अर्थात तपस्या, या worship, अर्थात पूजा अर्चना, the way you are seeing me, जिस तरह से तुम मुझे देख रहे हो। स्वयं भगवान अपने चतुर्भुज रूप के बारे में बता रहे हैं। ये बात जो है कहने के बाद कहते हैं कि जब चतुर्भुज रूप को देख पाना इतना कठिन है, तो जिस रूप से चतुर्भुज रूप का उद्गम हुआ है उसको देख पाना कितना कठिन होगा। और उस टाइम के सारे लोग ही दे रहे थे भगवान को। उनको भगवान नहीं मान रहे थे ना। देखना प्रभु जी होता है, मैं आपको देखता हूँ और आपको जानता नहीं, तो देखना क्या हुआ? नहीं प्रभु जी, सब लोग नहीं देख रहे थे, जिनके पास जिन दृष्टि थी वही देख रहे थे। भगवान नहीं देख रहे थे वैसे। एज ए कृष्ण आप सड़क पे चलते किसी को देखते हो, जानते नहीं कौन हो, तो देखना क्या हुआ? वो देखना नहीं है। देखने के अंदर 3 चीजें आती हैं, हमेशा याद रखिएगा। एक, जिस चीज को देखा जा रहा है, दूसरा जिससे देखा जा रहा है, और तीसरा जिससे समझा जा रहा है। समझते नहीं। दृश्य जो होता है, दृश्य को देखने में 3 चीजें आती हैं। चलते हुए देख लिया, बैठते हुए देख लिया, खाते देख लिया, उड़ते देख लिया, देख तो लिया, पर है कौन समझे तो नहीं। असली देखना समझना है। ये क्या है आपको नहीं पता, ये क्या है? आपने देखा तो है, आप इसको बता नहीं पा रहे कि देखना क्या हुआ, आपने देखा नहीं, इसको समझ में नहीं आई आपको बात। इसी तरह जो है यहाँ पर चर्चा हो रही है कि चतुर्भुज रूप के दर्शन न वेदाध्ययन से, न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? केवल मेरी कृपा से। अभी भी मेरी कृपा से तुम दर्शन कर रहे हो। भगवान यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं कि अभी तुम दर्शन किए चतुर्भुज रूप के, तुमने आज तक नहीं किए थे, मेरी कृपा से दर्शन हुए। तो अब भगवान जो है बता रहे हैं अपने बारे में, कह रहे हैं कि जिससे ये चतुर्भुज रूप का उद्गम हुआ है, जिससे ये विराट स्वरूप का उद्गम हुआ है, उसको तुम कैसे देखोगे, उसके बारे में कैसे जानोगे। यहाँ चर्चा हो रही है कि कृष्ण जो है सिर्फ उसी को अपना असली स्वरूप दिखाते हैं जो उनकी अनन्य भक्ति में लगा होता है, किसी दूसरे को नहीं। अनन्य भक्ति भी कैसे? कि भगवान के शुद्ध भक्तों के गाइडेंस में, उनके संरक्षण में, उसके बिना भी आप उनको प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरी बात जो है, जो आज का श्लोक है 11वें अध्याय का 54वां श्लोक, उसमें बताया है कि कृष्ण जो है ही इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, अर्थात वो जो है स्वयं भगवान है। अब कृष्ण ने जो विराट रूप दिखाया है, किस लिए दिखाया है? किस लिए दिखाया है? इसलिए कि दूसरे लोग बाद में अपने आप को भगवान कहना। एक कारण। दूसरा कारण ये है कि अपने भक्तों के लिए नहीं दिखाया, ये दिखाया है कि इस स्वरूप को देखने के बाद लोग अट्रैक्ट हो जाएं
और अट्रैक्ट होने के बाद जब उन्हें फिर जो है इसके ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, तो ज्ञान की प्राप्ति से जब असली उद्गम का पता लगेगा तो कृष्ण भक्ति में आ जाएंगे, अर्थात तो स्वीकार कर लेंगे कि कृष्ण ही भगवान है। अब जो है सुदर्शन, इसका क्या अर्थ है? देखने में अत्यंत कठिन, बहुत कठिनाई से देखा जा सकता है। पर वो कठिनाई कैसे दूर होती है? अनन्य भक्ति से। तो यहां भगवान जो है अनन्य भक्ति की बात कर रहे हैं। अब अनन्य का मतलब क्या है? अनन्य का मतलब होता है कि भक्ति जो है वो विभक्त नहीं, बटी हुई नहीं। अनन्य मतलब अनन्य, मतलब मेरे सिवाय किसी अन्य की नहीं। नंबर 1 सुनते रहिएगा। नंबर 2, इस भक्ति के ऊपर कर्म का और ज्ञान का कोई प्रभाव नहीं। जो बात यह है, जो प्रभुपाद जी ने इसके परपट में लिखी है, एक बड़ा सुंदर श्लोक दिया है इसके अंदर, 55वें श्लोक के अंदर, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि नावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलन भक्तिम उत्तम। इस श्लोक में रूप गोस्वामी कहते हैं, यदि कोई अनन्य भक्ति करना चाहता है, उसे समस्त प्रकार के भौतिक कलमश से मुक्त होना चाहिए। उसे ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए जो सकाम कर्म तथा मनोधर्म में आसक्त हो। ज्ञान और कर्म दोनों से आच्छादित नहीं होनी चाहिए भक्ति, इन दोनों के प्रभाव से मुक्त होनी चाहिए। ज्ञान से क्या मतलब? ज्ञान से मतलब होता है जब आप ज्ञान प्राप्ति करते हो, सांख्य योग के अंदर चलते हो, तो आप जो है निर्गुण ब्रह्म तक जाते हो। सुनते नहीं, सब उत्तर मिलेंगे आपको। अब यहां पे उन्होंने बोला कि केवल भक्ति के द्वारा तुम अपने आप को मेरे से जोड़ सकते हो। यहां जो शब्द इस्तेमाल हुआ है इसके अंदर प्रवेष्टुम, प्रवेष्टुम का अर्थ क्या है? प्रवेष्टुम छ परंतपा, 54वें श्लोक में शब्द इस्तेमाल हुआ है प्रवेष्टुम। प्रवेष्टुम का मतलब होता है ट्रूली कनेक्टेड विद मी, अर्थात आप जो है सत्यता मेरे से अपना संबंध स्थापित कर लेते हो, अर्थात मुझसे जुड़ जाते हो, अर्थात मेरे में मतलब मेरी लीला में प्रवेश कर जाते हो, मेरे संग में मेरी लीला में प्रवेश कर जाते हो। इसका जो है उन्होंने मतलब दिया है टू एंटर इनटू, किस तरह से आप जो है भगवान के साथ उनके संग में, उनकी लीलाओं में, उनके धाम में प्रवेश कर सकते हो। तो क्या बताया है इसमें? एक बड़ा सुंदर एग्जाम्पल दिया है कि जब आप किसी नगर में प्रवेश करते हैं तो आप नगर नहीं हो जाते, आप नगर से अलग रहते हैं, एकाकार नहीं हो जाते। आप नगर के साथ एकाकार नहीं हो जाते। जब आप किसी नगर में प्रवेश करते हैं तो आप नगर से अलग रहते हैं, परंतु फिर भी आप नगर के साथ हैं, आपको उस नगर से पहचाना जाता है, ये वहां के रहने वाले हैं। इसी तरह जो है यहाँ पर है, भगवान के साथ आपकी अभिन्नता का अनुभव हो जाता है, अर्थात भगवान से आपके जुड़ाव का अनुभव हो जाता है, भगवान से अलग नहीं है आप, लीन होना नहीं है। क्या है? आप भगवान से जुड़े हुए हैं, अर्थात भगवान की नित्य लीला में आप प्रवेश कर जाते हैं, आप भगवान की नित्य लीला में प्रवेश कर जाते हैं। अब ज्ञान की बात होती है तो सांख्य योग, अर्थात ज्ञान जो है सांख्य योग है, तो ज्ञान के साथ जो है आपको निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। ना चतुर्भुज रूप के दर्शन हो सकते हैं, ना ही द्विभुज रूप के दर्शन हो सकते हैं, दोनों में से किसी रूप के दर्शन नहीं हो सकते। भगवान का आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी भगवान आपको दर्शन देने के लिए कंपेल्ड नहीं है, बाध्य नहीं है कि हमें ज्ञान हो गया दर्शन दे। भगवान दर्शन किसको देते हैं? केवल भक्त। दर्शन जो है केवल भक्ति से प्राप्त किए जा सकते हैं और कोई तरीका नहीं। बाकी जो है चर्चा इसके अंदर हो गई है। अब आती है बात 55वें श्लोक में। 55वें श्लोक को भगवत गीता का सार कहा गया।
भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान दिया किसके लिए? कि हम जो बद्ध अवस्था में जीव हैं वो वापस भगवान के धाम जा सकें, और भगवान ने उस धाम में जाने के लिए आपको डायरेक्शंस भी दिए, आपको रास्ता सुझाया। दूसरी बात जो श्लोक में कही जा रही है कि भक्त जो है वो अभक्त का संग नहीं करता, हालांकि वो अभक्तों के साथ उनको अप्रोच करता है, उनके पास जाता है रिस्क लेके, किस लिए? उनको चांस देता है भक्ति में आने के लिए। हम लोग जैसे प्रचार करते हैं, हम उसके पहले इंटरव्यू नहीं लेते कि आप भक्त हो तो प्रचार करेंगे, भक्त नहीं हो तो प्रचार नहीं करेंगे। हम उनसे मिलते हैं, उनको प्रचार करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, लेक्चर्स में बुलाते हैं, जिससे कि वो हौले हौले भक्ति में जुड़ जाएं और कृष्णा कॉन्शियसनेस में, कृष्ण भावनामृत में आ जाए। ये लक्ष्य रहता है। अब इस श्लोक के अंदर 5 बातें कही गई हैं। किस लिए कही गई हैं? कि इन 5 बातों से तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो। यू कैन अटेन मी। कैसे? अनन्य भक्ति। तो अनन्य भक्ति के 5 साधन बताए गए। भगवान के प्रति अनन्य भक्ति के 5 साधन बताए गए हैं, इसलिए इसको साधन पंचक भी बोलते हैं। पंचक का मतलब होता है 5, तो इसको साधन पंचक भी बोलते हैं। अब साधन पंचक में इसमें जो है, इसको फिर अगर थोड़ा सा और डिवाइड करेंगे तो 2 भागों में बांट सकते हो। आपने भगवान को प्राप्त करना है तो आपको क्या चीजें चाहिए? नंबर 1 कि आप भगवान के नजदीक होते चले जाओ। कोई ऐसा रास्ता हो, कोई ऐसा तरीका हो, कोई ऐसा सिस्टम हो कि आप भगवान के निकट जाते जाओ। और दूसरा रास्ता क्या है? कि आप जो चीजें आपको भगवान से दूर ले जा रही हैं उनसे दूर होते जाओ। कौन सी वस्तु भगवान से दूर लेके जाती है? सांसारिक सुख भोग भाई भगवान से दूर लेके जाते हैं ना। मतलब जो भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति है, अर्थात जो संसार के प्रति आसक्ति है, वो छूट जाए, अर्थात संसार के साथ संबंध विच्छेद हो जाए। अगर संसार से संबंध टूटेगा तो भगवान से बनेगा। तो इसमें 3 चीजें ऐसी हैं जो भगवान से घनिष्ठता की बात करती है, भगवान के निकट ले जाने की बात करती है। भगवत गीता को जो है अगर आप ध्यान से समझेंगे तो भगवत गीता के अंदर जो ज्ञान दिया गया है, देखिए चैतन्य चरितामृत के 20वें अध्याय का 143वां श्लोक है, जहां कहते हैं वेद शास्त्र कहे संबंध अभिधेय प्रयोजन कृष्ण कृष्ण भक्ति प्रेम 3 महाधन। 3 महाधन है, महान धन 3 चीजें हैं। क्या है? एक कृष्ण, नंबर 2 कृष्ण भक्ति, नंबर 3 कृष्ण प्रेम। अब इन तीनों को लेंगे तो तीनों चीजें क्या है? वेद शास्त्र कहता है ये तीनों चीजें हैं संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध का अर्थ है कि आपका भगवान के साथ संबंध क्या है। इसका ट्रांसलेशन दिया है वैदिक ग्रंथों में, कृष्ण आकर्षण के बिंदु हैं और उनकी सेवा करना हमारा कर्म है। हमारे जीवन का चरम लक्ष्य कृष्ण प्रेम की प्राप्ति है। अतः कृष्ण, कृष्ण सेवा एवं कृष्ण प्रेम ये जीवन के 3 महान धन है। अब इसमें जो है पहला धन क्या है? कृष्ण के साथ हमारा संबंध क्या है? कृष्ण के साथ हमारा संबंध क्या है? हमारा कनेक्शन क्या है कि हमारा कृष्ण के साथ हम किस संबंध में जी रहे हैं? भगवत गीता के जो पहले 6 अध्याय हैं, 1 से लेकर 6 तक, वो आपको कृष्ण के साथ आपके संबंध का ज्ञान देते हैं। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, मृत्यु के बाद क्या है, ये जो बेसिक ज्ञान है, जो मेरा कृष्ण के साथ क्या संबंध है, ये ज्ञान मुझे मिलता है भगवत गीता के पहले अध्याय से लेकर 6ठे अध्याय। ठीक है जी। इसके बाद इस श्लोक में ये ज्ञान कहां से मिलता है? भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं मत कर्म कृत, अर्थात तुम्हारे पास एक ही भाव होना चाहिए कि सारे कर्म भगवान के लिए ही हैं। चाहे मेरा शरीर है, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, किसने दी है? भगवान ने। तो किसकी सेवा में लगनी है? भगवान की।
भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है, पर कार्य करना कैसे है? भगवान की आज्ञा के अनुसार। स्वामी जैसी आज्ञा देगा सेवक को वैसे ही कार्य करना है, अपनी मर्जी से कार्य नहीं करना। तो भगवान के साथ जो संबंध है, उस संबंध को मुझे किस प्रकार निभाना है, उसका ज्ञान होना चाहिए। तो भगवान के संबंध का ज्ञान जो है वो है मत कर्म कृत। अब दूसरी बात आती है इसके अंदर, मत परम। मत परम अर्थात केवल मेरे परायण हो जा, मेरे सिवाय और किसी के बारे में तुझे ज्ञान नहीं, विचार नहीं, सोच नहीं। मैं ही तेरा परम प्राणप्रिय हूं, मैं ही तेरा ध्येय हूं, मैं ही तेरा लक्ष्य हूं और मैं ही तेरा परम आश्रय हूं। ये ज्ञान तुझे होना चाहिए। मैं ही परम लक्ष्य, तो प्रयोजन क्या हुआ जीवन का? प्रयोजन हुआ कि मुझे भगवान के सिवाय और किसी चीज का न ज्ञान होना चाहिए, न विचार होना चाहिए। भगवान को प्राप्त करना है, ये मेरा प्रयोजन है। तो मत परम। तीसरी बात यहां कही गई है मद भक्त, कि भगवान को प्राप्त करने का रास्ता क्या है, भगवान को प्राप्त कैसे किया जाएगा, प्राप्ति का साधन क्या है। तो प्राप्ति का साधन बताया नवदा भक्ति। प्राप्ति का साधन बताया नवदा भक्ति। नवदा भक्ति का मतलब यह है कि आप जो है भगवान को चाहे 9 अंगों से भक्ति करो, चाहे 1 अंग से भक्ति करो, अर्थात वो प्रोसेस, वो रास्ता, वो तरीका जिसके द्वारा आप भगवान को प्राप्त करते हो, अर्थात मद भक्त। तो मेरा ही भक्त है, किसी अन्य का नहीं। अन्य कोई भी मेरा नहीं है भगवान के सिवाय, ये भाव आ जाना चाहिए। भगवान मेरे है, ये भाव आ जाना चाहिए। मैं भगवान का हूं, ये भाव आ जाना चाहिए। जब आप कहते हो मैं आपका बालक हूं, तो उसका मतलब क्या है कि आप चाहते हो मैं आदेश दूं और आप पालन करें। जब मैं कहता हूं कि मैं भगवान का अंश हूं, अर्थात भगवान मेरे स्वामी हैं, तो लक्ष्य क्या हो गया? भगवान आदेश दे और मैं उसका पालन करूं, अर्थात मेरे भक्त बन जाओ। मन मना भगवत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, अर्थात मेरे भक्त बन जाओ। तो भगवान ने कहा है श्लोक के अंदर, मद भक्ता, जो केवल मेरा ही भक्त है, मेरी भक्ति में रत है, तो ये कहलाया अभिधेय। अभिधेय का मतलब होता है भगवान की प्राप्ति के साधन, प्रोसेस क्या है, तरीका क्या है भगवान को प्राप्त करने का। तो 3 चीजें जो है श्लोक में डिस्कस हुई। नंबर 1 संबंध, नंबर 2 अभिधेय, नंबर 3 प्रयोजन, और 3 शब्द इस्तेमाल किए, मत कर्म कृत है, मत परम, मत भक्त। ये तीनों चीजें जो है भगवान के साथ अपने को जोड़ने के लिए हैं, उनसे घनिष्ठता स्थापित करने के लिए, उनके निकट जाने के लिए। अब आती है बात कि संसार के साथ मुझे संबंध विच्छेद करना। अब संबंध विच्छेद कैसे होगा? कि भौतिक संसार का संग छोड़ दूं, तो है तो रहा हूं इसमें, कैसे संग छूट जाएगा? तो इसका अर्थ यह है कि भौतिक संसार में लिप्त नहीं होना। जैसे कीचड़ में कमल खिला रहता है, ऐसी भौतिक संसार में मैं रहूं, लिप्त नहीं हूं, परंतु भौतिक संसार में जो वस्तुएं मुझे उपलब्ध है कृष्ण की सेवा में लगाऊं। ये हो गया युक्त वैराग्य। मुझे भौतिक संसार की वस्तुओं के प्रति आकर्षण नहीं है, परंतु मैं ये चाहता हूं कि जो भी वस्तुएं भौतिक संसार में मेरे को उपलब्ध हैं, वो कृष्ण की सेवा में लग जाए। नंबर 1, संसार में मेरी ममता नहीं हो, आसक्ति नहीं हो, कोई कामना ना हो। संसार से कोई कामना नहीं, संसार में ममता नहीं, संसार में आसक्ति नहीं, इसका मतलब है अभक्तों का संग नहीं। तो क्या हो गया? संग वर्जित। संग को वर्जित कर दिया, अर्थात भौतिक संसार के साथ अपने संग को छोड़ दिया, उससे अलिप्त हो गए, अर्थात भौतिक संसार से संबंध विच्छेद कर दिया। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। अब इसमें पॉइंट नंबर 2 है, वो है निर्वैर सर्वभूतेषु। निर्वैर, निर्वैर का अर्थ क्या होता है? किसी से वैर नहीं, अर्थात किसी से द्वेष नहीं। भगवान जो है 4थे अध्याय के 35वें श्लोक में कहते हैं, देखिए,
स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात सब मेरे हैं। ज्ञान क्या प्राप्त हुआ कि सारे जीव परमात्मा के अंश हैं, अर्थात सारे जो हैं वो मेरे हैं। अब ये जब ज्ञान प्राप्त हो गया है कि मैं भगवान का अंश हूं, जब आपका किसी से संबंध स्थापित हो जाता है, आप उस संबंध के बारे में जान लेते हैं, तो आपको उससे प्रेम हो जाता है। विवाह हुआ, लड़की वहां थी, लड़का यहां था, कोई प्रेम नहीं था, शादी हो गई, ये मेरी है, पत्नी ने कहा ये मेरा है, तो प्रेम जागृत हो गया। जब हमें भगवान के साथ अपने संबंध का पता लग गया, संबंध जागृत हुआ, तो क्या हो गया? भगवान का प्रेम जागृत हो गया। जब भगवान का प्रेम आएगा तो ऑटोमेटिकली हमारा अट्रैक्शन जो है भौतिक संसार हो जाएगा या भगवान हो जाएंगे? तो हमारा भौतिक संसार से राग समाप्त होना शुरू हो जाएगा। राग मतलब अटैचमेंट। भौतिक संसार से हमारी अटैचमेंट जो है समाप्त होनी शुरू हो गई। अब क्या हो गया कि हमें हर जगह भगवान दिखाई दे रहे। भगवान, हमने ये समझ लिया कि भगवान के सब अंश हैं, और सब अंश मतलब जो भगवान मेरे हृदय में बैठे हैं वो दूसरे के हृदय में भी बैठे हुए। तो दोनों में जो है, जब सब जगह भगवान का भाव स्थापित हो गया, भगवान सब में है, सब में व्याप्त है, हर जीव में है, आप में भी है, मेरे में भी है, तो क्या हो गया कि अगर कोई आपसे विपरीत व्यवहार भी करता है, शत्रुता भी करता है, आपको मारता है, पीटता है, गाली गलौज करता है, आपके लिए मतलब अपमान करता है, आपके साथ बड़ा बुरा व्यवहार करता है, तब भी जो है आप उससे वैर भाव या द्वेष भाव नहीं रखते। आप उससे वैर भाव नहीं रखते। क्यों? तब आप कहते हो कि ये सब जो है भगवान की मर्जी से हो रहा है, भगवान की कृपा से हो रहा है, ये मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है जो मुझे भोगना पड़ रहा है, इसका क्या कसूर है? ये तो निमित्त बन गया है, माध्यम बन गया मुझे कष्ट देने के लिए। यही बात जो है फिर आगे भगवान 12वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूता नाम मैत्र करुणा एवच। अद्वेष्टा का अर्थ ये है कि जो अपने से द्वेष करने वाले से भी द्वेष नहीं करता, जो अपने से शत्रुता करने वाले से भी शत्रुता नहीं करता। वह फीलिंग क्या आ जाती है? फीलिंग ये आती है कि ये भगवान की कृपा से हो रहा है, भगवान की मर्जी से हो रहा है, और मेरे पूर्व जन्मों का कर्मों का फल है, जो कर्मों के फल में भोग रहा हूं। निमित्त कारण ये व्यक्ति बन गया, कारण जो है ये व्यक्ति बन गया है। कहते हैं ऐसा भक्त जिसमें ये 5 गुण आ जाते हैं, ऐसा भक्त जिसमें ये 5 गुण आ जाते हैं, मत कर्म कृत, मत परम, मत भक्त, संग वर्जित, निर्वैर सर्वभूतेषु, वह मुझे 2 भुजा वाले स्वरूप पे देख सकता। वो मुझे को कि मैं उसका प्रिय हो गया और वो मेरा प्रिय हो गया। यही बात जो है भगवान यहाँ पर, अगर आप जो है 9वें अध्याय का 29वां श्लोक देखोगे, भगवान कहते हैं, समाहम सर्वभूतेषु न मे द्यो अस्ति न प्रिय। मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, न किसी से पक्षपात करता हूँ, सबों के लिए समभाव हूँ, किंतु जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है, मैं भी उसका मित्र हूँ। तो जो मित्र होता है उसको एक दूसरे के दर्शन होते हैं कि नहीं होते? मित्र जो है उसको तो मतलब उठते बैठते सोते जागते उसका ध्यान रहता है। तो भगवान कहते हैं वो मेरा मित्र है, वो मैं उसका मित्र हूँ, और वह मुझ में स्थित रहता है, हर वक्त मेरे साथ रहता है। कौन? जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है। मैं भी किसी से द्वेष नहीं करता, मैं भी पक्षपात नहीं करता। तो हर प्राणी के लिए हमारे मन में जब ये भाव आ जाता है, एक दूसरे के प्रति भाव आ जाता है, भगवान ने कहा है सार के अंदर संबंध, अविद्येय, प्रयोजन, 3 चीजें। भगवान से अपना संबंध समझना, नंबर 1, उस संबंध को निभाना कैसे है, नंबर 2, और ध्येय, लक्ष्य क्या है, निभाने के लिए लक्ष्य क्या है, नंबर 3। तो संबंध का ज्ञान मिलता है भगवत गीता के पहले से लेके
प्रोसेस का हमें ज्ञान मिलता है किससे? 7 से 12 में। अब प्रयोजन ज्ञान, हमारा प्रयोजन क्या है, इसका ज्ञान मिलता है हमको 13वें से लेके 18वें। भगवत गीता को 3 भागों में बांटा गया है और तीनों की ये तीनों भागों का जो निचोड़ है, जो सारांश है, वो इस श्लोक के अंदर है कि आप मेरे लिए कार्य करो, मेरे अलावा और किसी के लिए नहीं, केवल मेरे परायण हो जाओ और हमेशा मेरी भक्ति में रत रहो। अभक्तों का संग नहीं करो, भौतिक संसार का संग नहीं करो, भौतिक संसार से अलिप्त हो जाओ और अनन्य भक्ति के नहीं। उसका 5वीं चीज क्या है? निर्वैर, किसी से द्वेष नहीं करो, किसी से वैर नहीं करो, किसी से वैर नहीं करो। तो ये 2 बातें जो है, ये आखिरी वाली ये है संसार के साथ संबंध विच्छेद, और पहले वाली 3 बातें हैं संसार के साथ घनिष्ठता। जब ये 5 बातें हो जाएंगी तो आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। हरे